GNT स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की। आज गणेशोत्सव का छठा दिन है, तो आपके दिन की शुरुआत भी शुभ हो और मंगल मूर्ति आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी कामना के साथ बात गणपति उत्सव की करेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बप्पा का जयकारा गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सबसे दिव्य दर्शन मुंबई के लालबाग के राजा दे रहे हैं, जिनकी एक झलक के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लालबाग के राजा को मन्नत का देवता भी कहते हैं, लिहाजा मन्नत लेकर इस दरबार में पहुंचने वालों का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। मुंबई में एक ऐसा पंडाल भी है जहां गणपति तेजस विमान पर विराजे नजर आ रहे हैं। काशी भी गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रही है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और हर तस्वीर गणपति की भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है, सराबोर नजर आ रही है। जरा देखिए एक एक तस्वीर में बप्पा कितने भव्य और दिव्य लग रहे हैं। शहर शहर गजानन की आस्था का रंग नजर आ रहा है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। अलग अलग थीम्स वाले ये पंडाल देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हैं। खासतौर पर मुंबई में तो हजारों पंडाल लगते हैं, लेकिन कुछ खास पंडाल ऐसे हैं जिनका इंतजार सारे साल किया जाता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है लालबाग के राजा का। गणपति के सभी पंडाल में लालबाग चा राजा की ख्याति देश दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 1 सदी से लालबाग चा राजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं। लालबाग के राजा की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानियां भी बेहद। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने करीबन 3 महीने से ये उत्सव की तैयारी की है। हमारे कम से कम 4 से 5 हजार कार्यकर्ता है ये लालबाग का राजा के मंडल के ये भाविकों के लिए काम कर रहे हैं। और जो भाविक यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए लालबाग का राजा का। इसके लिए यहाँ पे अच्छी सुविधा हमने प्रोवाइड। ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि लालबाग के राजा की स्थापना को 90 साल पूरे हो चुके हैं। लालबाग के राजा को मन्नत का देवता भी कहते हैं, इसलिए उनकी स्थापना से लेकर विदाई तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रोज उमड़ती है। आज भी सुबह से उनके दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग दिल खोलकर दान पेटियों में चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। करोड़ों का कैश होता है। हर साल लालबाग के राजा के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ता है। इस साल की भी बात करें तो गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन ही बापा के चरणों में बेशुमार चढ़ावा आया है। गणेशोत्सव के पहले दिन लालबाग चा राजा को 48.5 लाख का नकद चढ़ावा चढ़ाया गया। इसके अलावा करीब 256 ग्राम सोना और 5024 ग्राम चांदी गजानन के चरणों में समर्पित की गई। दूसरे दिन 67,10,000 नकद और करीब 343 ग्राम सोना चढ़ाया गया। महज तीसरे दिन में चढ़ावे की ये रकम कई गुना बढ़ गई। 57,70,000 नकद चढ़ावा दर्ज किया गया। इसके अलावा करीब 160 ग्राम सोना और 7,152 ग्राम चांदी चढ़ाई गई। दरअसल लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यही वजह है कि बापा के दरबार में आम और खास हर कोई माथा टेकने जरूर पहुंचता है और जब मन्नतों के राजा इन भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं तो भक्त भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाने से पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ लालबाग चा राजा ही नहीं बल्कि मुंबई में कई ऐसे गणेश मंडल हैं जो दशकों से उत्सव के दौरान गणपति का भव्य पंडाल लगाते हैं। इनमें गणपति की कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। इस बार भी गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में भगवान गणेश की शानदार मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। कहीं अंधेरी चा राजा अपनी राजस्थानी हवेली में विराजमान है, तो कहीं बप्पा के दरबार में भक्तों को महाकाल के भी दर्शन। एक से बढ़कर एक मूर्ति अद्भुत और अलौकिक। किसी में कोई संदेश छिपा है तो कोई गणेश। गजवक्त्रम सुरश्रेष्ठम। बप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप है मुंबई के अंधेरी उपनगर में, जहां अंधेरी चा राजा के दरबार में राजस्थान के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। वंदेहम गणनायकम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी के राजा के दरबार में और सबसे पहले तो आप खुद ही राजा का जो है दर्शन करिए। देखिए कितने भव्य तरीके से राजा जो हैं यहाँ पर विराजमान है। बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। मुंबई के उपनगर इलाके की शान है, सभी की जान है। और खास बात यह है कि इस बार इस पंडाल को राजस्थान के जैसलमेर की एक हवेली का रूप दिया गया है। अंधेरी चा राजा के पंडाल को जैसलमेर में मौजूद पटवा की हवेली का रूप दिया गया है।
इस पंडाल के जरिए राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को मुंबई की जमीन पर उतारने की कोशिश की गई है। और ये है जो पटवा की हवेली, जैसलमेर का जो जोधपुर राजस्थान में बना हुआ है, जो राजस्थान का जो आर्ट है, कला है, वो मुंबई में हमने पेश की है गणपति भक्तों के लिए। तो मुझे लगता है कि देश का कोने कोने से लोग आते हैं और इंटरनेशनल बारगांव का कंट्री से भी, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं, तो उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो कला आप देख रही है पूरे देखते ही बन जाती है। पूरा यहाँ पर आके लोग इतना संतुष्ट होते हैं। एक तो इधर चरण फर्स्ट सभी को दर्शन करने का, बप्पा का पैर का दर्शन सभी को मिल रहा है। दूसरा तो ये जो एनवायरमेंट इधर जो आते हैं लोग देखते हैं, सच का लगता है कि ये पटवा की हवेली है रियली। बताया जा रहा है कि ये मुंबई का इकलौता ऐसा पंडाल है जहां बाप्पा 10 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों तक विराजने वाले हैं। यानी अनंत चतुर्दशी के बाद भी भक्त इस हवेली नुमा पंडाल में आकर अंधेरी चार राजा के दर्शन कर सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए 70 कारीगरों ने कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस शानदार पंडाल को तैयार किया है। मंडप के भीतर अंधेरी चार राजा की विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे देखकर भक्त निहाल हो रहे हैं। बाप्पा की छवि के साथ साथ भक्तों को बाप्पा का ये अनोखा पंडाल भी बेहद भा रहा है। और इसको बनाने में 45 डेज लगा, दिन रात। 70 जो मजदूर है, लेबर है, 70 लेबर से बनाया गया है। और एग्जैक्ट 45 डेज में वो जो आर्ट डायरेक्टर है धर्मेश शाह जी ने इसको खत्म किया है। एक्चुअली हमारा हर टाइम जो अंधेरी का राजा को हम लोग विराजमान करते हैं, तो यहाँ लगभग 22 फीट है बप्पा की, और इनके भी दर्शन करने के लिए रोजाना ही हजारों की तादाद में दर्शक श्रद्धालु जो गणेश भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से बप्पा के पास लोग आकर बेहद खुश हो गए हैं, सेल्फीज खिंचा रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं। ये जो भीड़ है सिर्फ यही नहीं है, यहाँ भी लंबी अच्छी खासी कतार लगती है। और तस्वीरों से आप देखें किस तरीके से यहाँ पर भी जो है श्रद्धालु सभी खड़े हैं। इस पंडाल में बाप्पा अपने चिंतामणि स्वरूप में विराजे हैं। मतलब बाप्पा का वो रूप जो यहाँ आने वाले अपने भक्तों की चिंता दूर करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पे खासियत मतलब हम लोग राजा का नाम नहीं देते, वो लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ चिंतामणि मतलब क्या, चिंता हरने वाला, सबका जो चिंता दूर करता है वो चिंतपोकली का चिंतामणि, ऐसे लोगों ने नाम दिया हुआ है और उससे भी प्रसिद्ध है वो। 105 साल में हम लोगों ने अभी पदार्पण किया हुआ है। 104 साल से हमारे जो मतलब पुराने लोग थे उन्होंने वो चलते आए, उसी रूट पे हम लोग भी चलते आए हैं। और चिंता मतलब मैंने पहले भी बताया, ये सबका चिंता हरने वाला चिंतामणि है, इसलिए श्रद्धालु इधर की उनके मतलब मन में जिद रहती है कि हम लोग उसके चरण स्पर्श करके इधर से निकले। यहाँ सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। गणेशोत्सव के शुरुआती 4 दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।